हेलो एवरीवन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। CDRI का फुल फॉर्म क्या होता है? कोलिशन फॉर डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। CDRI का फुल फॉर्म क्या है? कोलिशन फॉर डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। कोलिशन फॉर डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। द कैबिनेट अप्रूव्ड द रैटिफिकेशन ऑफ HQA। HQA का मतलब होता है हेडक्वार्टर्स एग्रीमेंट। और कैबिनेट किसकी, कौन से कैबिनेट की बात हो रही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कैबिनेट है ना, उसके बारे में बात हो रही है, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। सो द कैबिनेट अप्रूव्ड द रैटिफिकेशन ऑफ हेडक्वार्टर्स एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड CDRI। क्या बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है। जो कैबिनेट है ना वो HQA मतलब हेडक्वार्टर्स एग्रीमेंट हुआ है, उसके रेटिफिकेशन के का अप्रूवल दिया है किसके बीच में? इंडिया और CDRI के बीच में। CDRI का फुल फॉर्म है कोलिशन फॉर डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। कोलिशन फॉर डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। यूनाइटेड नेशंस प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ एक्ट कब आया था? 1947 में। यूनाइटेड नेशंस प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ एक्ट कब आया था? 1947 में। UN क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 कहाँ पे हुआ था? न्यूयॉर्क में। UN क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 कहाँ पे हुआ था? न्यूयॉर्क में। ये जो UN क्लाइमेट एक्शन समिट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? 2019 का न्यूयॉर्क में। NBIS का फुल फॉर्म क्या है? नेचर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस। NBIS का फुल फॉर्म क्या है? नेचर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस। नेचर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस। In 2022, Cabinet had approved recognition of CDRI as an international organization and for signing of HQA for granting CDRI exemptions, immunities and privileges as contemplated under Section 3 of the United Nations Privileges and Immunities Act 1947। क्या बोल रहा है? 2022 में कैबिनेट ने ये अप्रूव किया था, कैबिनेट हैड अप्रूव्ड कि रिकॉग्निशन ऑफ CDRI एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। CDRI को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया था, इसको रिकॉग्नाइज किया था। और किस लिए किया था? ताकि HQA हेडक्वार्टर्स एग्रीमेंट है वो साइन कर सके और CDRI को मतलब एग्जाम्पशंस हैं वो उसको ग्रांट कर सके, इम्यूनिटीज़ और प्रिविलेजेस और कंटम्पलेटेड एज कंटम्पलेटेड अंडर सेक्शन 3। जो सेक्शन 3 में यूनाइटेड नेशंस प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ एक्ट 1947 के सेक्शन 3 में जो प्रिविलेजेस दिए गए हैं या इम्यूनिटीज़ दिए गए हैं या CDRI एग्जाम्पशंस दिए गए हैं, उन सबको ग्रांट करने के लिए कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूर किया था। So in 2022, Cabinet had approved recognition of CDRI as an international organization and for signing of HQA for granting CDRI exemptions, immunities and privileges as contemplated under Section 3 of the United Nations Privileges and Immunities Act 1947। CDRI का फुल फॉर्म क्या है? Coalition for Disaster Resilient Infrastructure। The Cabinet approved the ratification of HQA Headquarters Agreement between India and CDRI। क्या बात सही है? Yes। यूनाइटेड नेशंस प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ एक्ट कब आया था? 1947 में। UN क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 कहाँ पे हुआ था? न्यूयॉर्क में। NBIS क्या होता है? नेचर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस। In 2022, Cabinet had approved recognition of CDRI as an international organization and for signing of HQA for granting CDRI exemptions, immunities and privileges as contemplated under Section 3 of the United Nations Privileges and Immunities Act 1947। So this statement is true। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।